एक एक की कथाएं हैं। यवन कुल में तो कितने हुए हैं यवनों में जो संतों का संग प्राप्त करके जीवन उनका बदल। रसखान जी का जीवन बदल गया। रसखान पठान जाति के मुसलमान थे और कितने उच्च कोटि के भक्त हुए। करौली के भक्त काले खां, राजस्थान में करौली है जहां मदन मोहन जी विराजमान है, कैला देवी विराजमान है, वहां के रहने वाले भक्त काले खां मुसलमान था। एक दिन उसने देखा सवेरे सवेरे एक विशिष्ट भवन से बहुत से लोग बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, रोज भीड़ इकट्ठी क्यों होती है? मुसलमानों का जमाना था उस समय। उसने कहा हम हिंदुओं के भगवान यहाँ हैं। क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम है मदन मोहन जी। अच्छा वाह, तो वो खुदा तो उसका कोई नाम रूप होता नहीं, आकार प्रकार होता नहीं। बोले तुम्हारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। इसको ललक लग गई कि वो परमात्मा आखिर होता कैसा है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि वो होता ही नहीं, वो आता ही नहीं नीचे, वो तो सातवें आसमान पे रहता है, पैगंबर को भेजता है, खुद नहीं आता है। पर ये बेचारे सब लोग चिल्लाते हैं खुद आ, खुद आ, खुद आ। सवर्ण दीर्घ हो गया तभी ना खुदा बना। वो कहते किसी दूसरे को मत भेजो, खुद ही आओ, लेकिन वो खुद आता ही नहीं। तो उसको ललक लगी कि देखें है कैसा, लेकिन मुसलमान के वेश में जाऊंगा तो मार के भगा दिया जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि पीला पीला कपड़ा ओढ़ लिया, सिर ढक लिया, थोड़ा चंदन वगैरह भी लगा लिया, नकली वैष्णव बन गया, नकली हिंदू, और बन के मदन मोहन जी की मंगला में पहुंच गया। पर ठाकुर तो ठाकुर हैं, न जाने कौन से गुण प्रदयानिधि रीझ जाते हैं। मंगला के दर्शन में ही ऐसी मंद मुस्कान बिखेरी कि काले खां पागल हो गया, विह्वल हो गया। हाय हाय, इतना अद्भुत नूर है उस खुदा का, अल्लाह का, इतना सुंदर है वो। अरे भाई हिंदुओं का परमात्मा तो बहुत सुंदर है। जब उसको सबको चरणामृत मिल रहा था, उसको भी चरणामृत मिला। वो जानता नहीं था चरणामृत कैसे लिया जाता, तो सबके देखा देखी हाथ में ले लिया, फिर ऐसे कर लिया, बजू ऐसे कर लिया। ऐसे करते ही पता चल गया कि तो मुसलमान है। मारो मारो मारो, पीटो मारो पीटो। तमाम लोगों ने उसकी पिटाई की। मंदिर में क्यों घुस गया, भगाओ। काले खां करौली के जंगलों में चला गया। लोगों ने कहा काले खां तो पागल हो गया है, और दिन रात रोता हुआ एक ही बात कहता था, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, हाँ मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मोहन। 2-3 दिन भटकते भटकते जंगल में हो गया। बोला बस मैं तो अब प्राण दे दूंगा। हमने तुमसे प्रेम किया, तुमसे कुछ चाहा नहीं, और तुमने अपने साथियों से मुझे पिटवाया, मुझे तिरस्कृत करवा के, अपमानित करवा के बाहर निकलवा दिया।
तो मैं भी तुम्हारे नाम पर अपनी जान दे दूंगा। ठाकुर जी से नहीं रहा गया तिवारी जी। तीसरी रात्रि को ठाकुर जी मदन मोहन जी अपने शयन भोग का जो ब्यारू का थाल था, जो करौली महाराज ने अर्पित किया था, स्वर्ण का थाल था, सोने के कटोरा, सोने का थाल, ब्यारू का पूरा थाल ठाकुर जी लेकर के जंगल में उपस्थित हो गए। और जैसे कोई रूसे हुए अपने प्रेमी को मनावे, ऐसे ही ठाकुर जी ने उसको मनाया। और फिर ठाकुर जी ने उसकी गोद में बैठ करके खुद भी पाया और अपने हाथ से काले खां को भी पवाया। और ठाकुर जी तो खिला पिला कर बोले, तुम इतने भोले हो, इतने अच्छे हो। तब उन्होंने कहा मदन मोहन जी ने कि तुमको जो ये अनुभव हो रहा है कि मेरे पंडे पुजारियों ने तुम्हारा अपमान किया, तो नहीं, ये बात गलत है। वे न तुमको जानते हैं न हमको जानते हैं। तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, ये बात उन्हें पता नहीं है। और मैं परमात्मा हूं, ये बात भी वो नहीं जानते। मुझे पत्थर की प्रतिमा समझते हैं। तो पत्थर की प्रतिमा तो कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करती नहीं है। पर तुमने मुझे पाषाण प्रतिमा नहीं समझा, तुमने मुझे साक्षात परमात्मा समझा, मदन मोहन समझा, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गया। चिंता मत करो, अब तुम्हारे जब याद करोगे तब आ जाऊंगा। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और ये तो रात भर रोते रहे भगवत प्रेम में। और सवेरे मंदिर खुला तो ठाकुर जी के सोने का थाल गायब, कटोरा गायब, झारी गायब, सब गायब। ठाकुर जी सारे पात्र तो वहां छोड़े आए। राजा साहब के पास खबर पहुंच गई। ऐसा कोई काम हो जाता तो सबसे पहले पुजारी पकड़े जाते हैं। पुजारियों को पकड़ा गया, थोड़ी कड़ाई की गई राजा की तरफ से। वो हाहा खा रहे थे कि ताला बंद था, चाबी लगी थी, गायब कैसे हुई यही खबर नहीं। कैसे ताला खुला और कैसे कोई निकला और कैसे फिर अपने आप बंद हो गया, पता नहीं। आश्चर्यचकित थे, पर किसी को विश्वास नहीं था। कड़ाई से पूछताछ चल रही थी। उसी समय भक्त काले खां वो पात्रों को कपड़े में लपेट कर आया और उसने रोते रोते गुसाई जी से कहा कि आपका मदन मोहन बहुत भोला है, अकेले मत भेजा करो जंगल में, कोई लूट लेगा। ये देखो सब सोना मोना का बर्तन सब वही लेके गया था, हमको भोजन कराया। तो कहते हैं कि फिर गुसाई जी ने एक खिड़की खुलवाई। आज भी खिड़की है मदन मोहन जी के मंदिर में, जहां जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते वो उस खिड़की से मदन मोहन जी का दर्शन कर लें। आज भी काले खां उच्च कोटि के भक्त हुए।